लगता है कोई बालिका रो रही है। चलो देखते हैं। नहीं नगीना, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर चंद्र ग्रहण लग गया तो हम लोग नागलोक वापस नहीं जा पाएंगे। शिवानी! शिवानी! कहाँ चल गई? पता नहीं। शिवानी! ये बेटा! शिवानी! पहचाना मुझे, पहचाना मुझे। कौन हो तुम? तक्षक वंश का लाल। मैं जानता था कि अदृश्यमान शिवलिंग की पूजा करने तुम एक न एक दिन पृथ्वी लोक पे जरूर आओगे। छल किया है तुमने हमारे साथ। जाने दो हमें। अब ये संभव नहीं है। चंद्र ग्रहण लगने के बाद नागलोक वापिस नहीं जा पाओगी। फिर मैं तुझे आसानी से अपना बना लूंगा। तुम्हारी ये मनोकामना ना नागलोक में पूरी हुई थी, ना यहाँ पूरी होगी। कहाँ रह गई नगीना? चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चलो हम चलते हैं। लगातार नाग कन्या आग में फंस गई बाड़ी। ओकरा के बचावे के पड़ी। शिवानी! 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 उठ बेटा। शिवानी! उठ। हमारे बेटे आगे कहाँ हो गए? हमारे बेटा, शिवानी! त्रिकाल के मायाजाल में फंस जाने के कारण हम विलंब हो गए। हम यहाँ आपके बिना नहीं रह सकते। हमें नागलोक ले जाइए। अब ये असंभव है पुत्री, क्योंकि नागलोक में जाने और नागलोक में रहने की जो शक्तियां थीं, वो तुमने खो दिया है।
क्योंकि तुमसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप? और हमसे? हाँ, जिस बालिका ने तुम्हारे प्राण बचाए थे, वो बालिका महादेव की परम प्रिय भक्त थी। वो देवघर जल चढ़ाने जा रही थी, किंतु अब वो जीवित नहीं है और उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। इसलिए तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी लोक में रहना ही पड़ेगा। पिताश्री, क्या हम कभी भी नागलोक वापस नहीं आ सकेंगे? पुत्री, तुम्हें इस नागिन के तन का त्याग करना होगा और उस बालिका के शव में अपना प्राण प्रतिष्ठित करना होगा ताकि वो बालिका जीवित हो सके। जब वो बड़ी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी और उस कन्या के माता पिता स्वयं अपनी इच्छा से उसका कन्यादान करेंगे, उसके बाद तुम नागलोक आ सकती हो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है पुत्र। उस लड़की के माता पिता उसे जीवित करने के लिए महादेव के शरण में माथा पटक रहे हैं। आज हमार बेटी जिंदा ना है। रउरा शरण में चटपटक पटक के बना दे देव सर। अगर उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए तो तुम्हारे पाप और बढ़ जाएंगे और फिर कभी तुम नागलोक वापस नहीं आ पाओगे और ये वियोग ना हमसे सहा जाएगा और ना ही तुम्हारी माता से। इससे पहले कि वो दोनों अपना प्राण त्याग दे, तुम शीघ्र ही अपना प्राण उस बालिका के शव में प्रतिष्ठित करो ताकि वो बालिका जीवित हो जाए। महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। पिताश्री, माताश्री। तरस आता है मुझे तुम्हारी इस लाचारी पर। दर दर भटकता रहा हूं मैं, अब तो मुझे मिली है तो मेरी यात्रा पूरी हो गई। तेरे इसी रूप और यौवन को मैं पाना चाहता था। मैं तुझे प्राण त्यागने नहीं दूंगा। तेरा अंतिम समय आ गया है, रोक सके तो रोक ले। हे महाकाल, महादेव, हे प्राणनाथ, नागदेव हमारी रक्षा करिए। नागदेव, नागदेव हमारी रक्षा करिए।
स्वामी, हमें हमारा तन त्यागना होगा। पता है हमें। जिस बालिका ने अपने प्राण देकर हमारे प्राणों की रक्षा की, अब उसके तन का प्राण बनकर हमारी आत्मा को रहना होगा। हमें भी जानते हैं। आप सब जानते हैं। यदि आप सब जानते हैं तो हमें ये भी बताइए कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे। हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, कदापि नहीं रह सकते, कदापि नहीं। भगवान पे विश्वास रखिए नगीना, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अगर उनकी कृपा हुई तो हम आपके आसपास ही रहेंगे। शिवानी के माता पिता जिससे उसका विवाह तय करेंगे, वो वर और कोई नहीं, आप ही होंगे। हम आपके सिवा किसी अन्य के नहीं हो सकते। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। आपकी आंखों से आंसू छलक आए, इसका मतलब हमें कठिन परीक्षा देनी होगी। कैसे कहूं? अब आप और विलंब न करें। हम भोलेनाथ से विनती करेंगे कि जब शिवानी बड़ी हो तो उसे हमारा रंग रूप मिले, ताकि आप हमसे दूर न रह पाए। हमारी भी यही इच्छा है। आपकी यही इच्छा हमारी प्रार्थना बनेगी। अब हम निश्चिंत हैं स्वामी। हम आपकी बाहों में अपने प्राण त्याग करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। बड़ा मुश्किल बाब जीना सनम एक दूजे के बिना। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।